वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे क्लास 11th के, अपना चैप्टर चल रहा था ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया। और अपने आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक आज अपने पढ़ेंगे स्वतः ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया। देखो बात है स्वतः ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया होती क्या है। तो इसको समझने के लिए अपने यहाँ पे लेते हैं एक अभिक्रिया, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती क्या है, कौन सी, स्वतः वाली। देखो भी सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ले लूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है H2O2, और अपने को पता है इसको खुला छोड़ने पर या इसको वायु में ले जाने पर इनका विघटन हो जाता है। H2O2 का किस में टूट जाता है, ये H2O प्लस में क्या आ जाएगा, O2, मतलब ये वाटर प्लस एयर में विघटित हो जाता है। अब अपने देखो यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कितने, इधर दो इधर दो, इनको दोनों को इक्वल कर देंगे 4 और इधर की तरफ 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बराबर, हाँ भाई 2 ऑक्सीजन एटम, इधर 4। आगे बात समझ में, आगे देखो यहाँ पे क्या है। अगर मैं इस अभिक्रिया में सबके ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, अपने को पता है। हाइड्रोजन कितना होता है बताओ, यहाँ पे +1। अपने पता होगा ऑक्सीकरण अंक के नियम में पढ़ा था, हाइड्रोजन वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के तत्वों के साथ -1 होता है, अन्यथा उसका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पे अपनों ने पढ़ा था ऑक्सीजन सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, -2। परंतु जब पेरोक्साइड की बात करनी हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 हो जाता है। तो यहाँ पे बात करूँ तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 है। अब देखो ये किस में विभक्त हो गया, वाटर में। वाटर माने हो गया जल। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना होगा, अपने को पता है सामान्यतः हाइड्रोजन क्या होता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन पेरोक्साइड को छोड़कर सामान्यतः क्या ऑक्सीकरण अंक रखता है, -2। और मैंने तुम्हें बताया था जो मुक्त अवस्था वाले हैं या जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव्स, विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, तो उसमें किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0। तो ध्यान से देखिए हाइड्रोजन के कोई फर्क नहीं पड़ा। हाइड्रोजन जैसा अभिकारक में ऑक्सीकरण अंक रखता था वैसा ही ऑक्सीकरण अंक उत्पाद में रख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीजन की तो ध्यान से देखिए इस ऑक्सीजन को, अभिकारक में ये ऑक्सीजन हो रहा है -1, और जब मैं उत्पाद में बात करूं तो ये -2 और 0 दोनों प्रदर्शित कर रहा है। तो स्वतः ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया होती क्या है, पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर आपको यहां से समझ में आएगा। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपचायक की भांति व्यवहार करता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, स्वतः ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम और महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है असमानुपात अभिक्रिया।
अब आप इस अभिक्रिया की तरफ चाहिए। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, -1 से -2। ध्यान से देखो, O2 था, इधर की तरफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, -1 से क्या हो रहा है, -2। -1 से -2, मुझे ये बताओ, -1 का मतलब क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और -2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है या इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और आना मतलब क्या हो जाएगा, अपचय। तो इस अभिक्रिया के आधार पे कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अगर O2 चेंज हुआ है O में, अभिक्रिया कौन सी हुई है, अभिक्रिया हुई है अपचयन। अगर मैं इस अभिक्रिया में ध्यान से देखिए, इधर की तरफ -1 था और इधर -1 से ऑक्सीजन क्या हो गया, 0। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन गया है या आया है, -1 का मतलब हो जाएगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और 0 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन चला गया। इस आधार पे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन पहले एक एक्स्ट्रा था फिर चला गया, इस प्रकार ये 0 हो गया, और 0 के आधार पे मैं कह सकता हूँ ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे दूसरी बात अभिक्रिया देखिए, O2 पहले था -1 और -1 से हो गया 0, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे O2 -1 से 0 हुआ, अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और मैंने तुम्हें बताया था आप ये भी कह सकते हो वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो और उसी तत्व का क्या हो, अपचयन हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। मैंने तुम्हें दूसरे प्रकार से भी परिभाषा बताई है। दूसरे प्रकार से क्या लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपचय की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, पहले ऑक्सीजन -1 था, उसके बाद में क्या हो गया, -2। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन। पहले ऑक्सीजन -1 था, उसके बाद में क्या हो गया, 0, अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण। अपने जानते हैं अगर अपचयन अभिक्रिया हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन बताओ किसकी तरह भांति व्यवहार करता है, बताओ, अपचयन अभिक्रिया है, मगर यहाँ पे ये पदार्थ किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन पर व्यवहार कर रहा है ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह। अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो ऑक्सीजन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ऑक्सीकरण व्यवहार कर रहा है ऑक्सीजन अपचय की तरह। तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह भी व्यवहार कर रहा है और साथ में किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अपचय की तरह भी व्यवहार कर रहा है। और इस आधार पे कह सकते हैं ये अभिक्रिया जो अपनों ने ली है वो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। बताओ ये टॉपिक समझ में आ गया क्या? फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया को संतुलित करना। आपको 9th और 10th में संतुलित किया होगा, मगर अपने को यहाँ पे वैसे संतुलित नहीं करना जैसे अपने करते थे। यहाँ पे अपने संतुलित करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से। रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे तो अभिक्रिया अपने आप संतुलित हो जाएगी। अगर ऑक्सीकरण अंक को संतुलित करेंगे तो अभिक्रिया अपने आप संतुलित हो जाएगी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। अब अपने बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। देखो दो प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे पहली विधि की बात करूँ तो अपनी पहली विधि है ऑक्सीकरण अंक विधि। अगर मैं यहाँ पे दूसरी विधि की बात करूँ तो दूसरी विधि कौन सी है, यहाँ पे दूसरी विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि।
देखो पहले दोनों अभिक्रिया में अंतर पढ़ते हैं, अपने दोनों विधियों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीकरण अंक विधि की, तो कहने का मतलब है अपनों ने यहाँ पे इस चैप्टर का एक बेसिक पढ़ा था, जितने इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में दिए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। कहने का मतलब है अगर अभिकारक की तरफ ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि हो रही है तो उत्पाद की तरफ ऑक्सीकरण अंक की कमी हो रही है। तो कहने का मतलब है किसी अभिक्रिया में, किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में जितने ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि होती है उतने ही ऑक्सीकरण अंक की कमी होती है। अगर मैं बात करूं दूसरी विधि, तो दूसरी विधि अपने को बोलती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। कहने का मतलब है किसी भी अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो ये हो गया दोनों अभिक्रिया का बेसिक। अब बात करते हैं सर्वप्रथम ऑक्सीकरण अंक विधि। मैं यहाँ पे उदाहरण लेके बताऊंगा, अगर सीधा मैं थ्योरी लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं और उसको संतुलित करते हैं ऑक्सीकरण अंक विधि के माध्यम से। आइए बात करते हैं उदाहरण की। चलो भाई, सबसे पहले अपने यहाँ पे कोई उदाहरण लेते हैं, कोई क्वेश्चन यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया SnCl2 प्लस में अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, प्लस में कराते हैं FeCl3 के साथ, और यहाँ पे तीर का निशान। आगे बात समझ में, SnCl2 बदल गया SnCl4 में, और यहाँ पे देखो FeCl3 बदल गया FeCl2 में। अपने पास ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे लिख दिया निम्न अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अंक विधि से संतुलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। आंसर देखो कैसे देंगे इसका। सबसे पहले जो भी अपने को अभिक्रिया दी गई है उस अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया में बदल दो। अर्ध अभिक्रिया में कैसे बदलेंगे आपको स्पष्ट दिखाई देगा इस अभिक्रिया में कौन किसमें बदला है, और मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो SnCl2 किसमें बदला है, SnCl4 में। FeCl3 किसमें बदला है, FeCl2 में। तो यहाँ पे मुझे अर्ध अभिक्रिया दिखाई दे रही है। सबसे पहले लिखेंगे अर्ध अभिक्रिया। क्या हो जाएगा अर्ध समीकरण में लिखने पर, सीधे ही लिख देता हूं मैं अर्ध समीकरण में। पहला पॉइंट अपने को करना है अर्ध समीकरण में। तो आपने देखो सबसे पहले क्या करेंगे, SnCl2 है उसको बदल देंगे, किस में आ जाएगा, SnCl2 बदल रहा है SnCl4 में। इधर की तरफ देखो FeCl3 है और FeCl3 किस में बदल रहा है, FeCl2 में। अब यहाँ पे देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, या उस पदार्थ का अध्ययन करेंगे किस पदार्थ का यहाँ पे ऑक्सीकारक पदार्थ है और कौन सा पदार्थ यहाँ पे अपचयक पदार्थ है। तो ध्यान से देखो अपने इसको दे देंगे, एक आ जाएगा समीकरण नंबर 1 और दूसरी को दे देंगे समीकरण नंबर 2। आगे बात समझ में। तो अपने नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीकारक तथा अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने पर नेक्स्ट स्टेप अपने को ये करना है। तो समीकरण 1 में देखिए मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीकरण अंक में जो क्लोरीन होता है वो सामान्यतः क्या रखता है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था। अगर रखता है धनात्मक तो वो ऑक्सीजन के साथ रखता है, ये अपने बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन कितना है, -1। अब मुझे यहाँ पे पता करना है SnCl2 में इस Sn का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा।
तो क्लोरीन मुझे पता है -1, इसका मतलब कितने क्लोरीन ऐड है 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा Cl2 -1 कितने हो गए -2। इस आधार पे कह सकता हूँ Sn यहाँ पे क्या होगा, Sn होगा +2। कहने का मतलब किसी भी यौगिक में जितने माइनस के होते हैं उतने प्लस के, तो यहाँ पे Sn क्या है +2। इसी आधार पे मैं इसका ऑक्सीकरण अंक देखूंगा। Sn का ऑक्सीकरण अंक कितना है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, ये -1 होता है, 1 क्लोरीन परमाणु है, इधर की तरफ कितने आ जाएंगे, इसका हो जाएगा +4। आगे देखें FeCl3, इधर बताओ Fe कितना हो जाएगा +3, इधर की तरफ आ जाएगा FeCl2 कितना हो जाएगा, Fe यहाँ पे +2। तो ये अपनों ने लिख दिए ऑक्सीकरण अंक। आगे क्या बात समझ में, सबसे पहले अर्ध समीकरण में बदला, फिर उसके बाद में सभी परमाणुीय तत्वों का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया। क्लोरीन का तो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज किसका हो रहा है यहाँ पे अभिक्रिया में, Sn +2 से क्या हो रहा है +4। बताइए मुझे समीकरण 1 में क्या हो रहा है, समीकरण 1 में क्या हो रहा है, समीकरण 1 में +2 किस में बदल रहा है, +4 में। बताओ इलेक्ट्रॉन गए हैं या आए हैं, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गए। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गए हैं। और इस आधार पे मैं इस क्वेश्चन में कह सकता हूं इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है। तो क्या आ जाएगा ऑक्सीकरण। आगे क्या बात समझ में, ऑक्सीकरण हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है। और ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई है, वृद्धि। नीचे लिख देता हूं, अब बात करते हैं समीकरण 2 की। लिखेंगे समीकरण 2 में, देखिए ध्यान से समीकरण 2 को, +3 बदला है +2 में। बताइए मुझे +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी और +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो आए हैं या इलेक्ट्रॉन गए हैं, आए हैं, आना मतलब क्या हो जाएगा अपचयन। तो समीकरण 2 में क्या हुआ, +3 किस में बदला है, +2 में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन हुआ है। और अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक में कमी। अब अपने को करना क्या है, संतुलन के लिए जितनी वृद्धि हुई है उतनी कमी होनी चाहिए, ये बेसिक है ऑक्सीकरण अंक विधि का। और जितनी कमी हुई है उतनी वृद्धि, या जितनी वृद्धि हुई है उतनी कमी। तो अपने को संतुलित करने के लिए ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को कमी के बराबर करना पड़ेगा, या कमी को किसके बराबर करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि के। तो इसके लिए देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक की कितनी वृद्धि हुई है। मैं बोल रहा हूँ +2 से +4 हो गया, वृद्धि कितनी हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो इधर आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ +3 से क्या हो गया, +2, कमी कितनी की हो रही है, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है 1 की। समीकरण 2 में 1 की कमी हो रही है और समीकरण 1 में कितनी की कमी वृद्धि हो रही है, 2 की। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मुझे ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि को ऑक्सीकरण अंक की कमी के बराबर करना है। और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को कमी के बराबर करने के लिए मुझे बताओ कौन सी समीकरण को कितने से गुना करना पड़ेगा। देखो मुझे, अगर मैं 1 को किसी से भी गुना करूं तो मैं वृद्धि के बराबर कर सकता हूं। अगर मैं वृद्धि को किसी के गुना करूं तो ये कमी के नहीं हो सकता इक्वल। तो कहने का मतलब है गुणा करके मुझे बराबर करना है। तो इसको तो मैं नहीं कर सकता बराबर, मगर समीकरण 2 को 1 के बराबर कर सकता हूं। तो कहने का मतलब है समीकरण 2 को मैं कितने से गुणा करूं,
वो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि में बदल जाए। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीकरण अंक में कमी को मैं कर दूं अगर 2 से गुना, तो ये भी कमी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वृद्धि अपनी 2 थी और कमी भी क्या हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब दोनों बराबर बराबर हो गए और इसका मतलब इसका संतुलन हो सकता है। तो देखिए, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर तथा अब 1 को कितने से गुना करना है, 1 को तो 1 से ही कर दो, उतनी ही रहनी चाहिए वृद्धि। और क्या आ जाएगा, समीकरण 1 को इसको 2 से कर देंगे, समीकरण 2 को कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, क्योंकि इसको इसके बराबर करना है, ये समीकरण 2 है। अब 1 को कितने से गुणा कर देंगे बताओ, समीकरण 1 को 1 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, करो भी। सबसे पहले समीकरण 1 लिखी है अपनों ने, क्या आ जाएगा, समीकरण 1 को करो 1 से गुना, वो का वो आ जाएगा। क्या लिखूं यहाँ पे, SnCl2 का Cl2, और किस में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे देखो SnCl4। अब ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 2 को FeCl3 किस में बदल रहा है, FeCl2 में। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 से गुना करूंगा 2FeCl3, और ये जो 2FeCl3 है वो किस में बदल जाएगा, 2FeCl2 में। तो इसका मतलब मेरे पास एक नई समीकरण तैयार हो गई। इसको लिख दूंगा समीकरण नंबर 3 और इसका आ जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब अपने लिखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, अपना यहाँ पे संतुलन हो गया। जो मेन बात यहाँ पे चल रही थी ऑक्सीकरण अंक के वृद्धि और कमी की बराबर होने की, तो वो हो गए हैं। होने के बाद अपने क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में उपस्थित हो तो ऑक्सीजन उपस्थित हो तो H2O जोड़ते हैं, अगर हाइड्रोजन उपस्थित हो तो H+ जोड़ते हैं बराबर करने के लिए। यहाँ पे दोनों ही नहीं है तो इसलिए अपने को कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को सीधा सीधा अपने को यहाँ पे मिलाना है। तो मिला देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, अभिक्रिया संतुलित होने के उपरांत SnCl2, मैं इधर लिख देता हूँ 3 व 4 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे SnCl2, फिर आ जाएगा प्लस में देखो इधर FeCl3 किस में बदल गया, 2 में 2FeCl3, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा SnCl4। फिर देखो यहाँ पे FeCl2 किस में बदल जाएगा, 2FeCl2। यहाँ तक बोलिए समझ में आ गया क्या। अब अपने लेते हैं एक उदाहरण और इस सभी के ऑक्सीकरण अंक विधि का, देखिए भी। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी अपने, इसके आप क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना प्रैक्टिस, तो ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, बहुत सिंपल हो जाएगा। परंतु प्रॉब्लम यह है इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 3-4 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये बहुत सिंपल हो जाएगा टॉपिक। अब अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का ही करेंगे अपने ऑक्सीकरण अंक विधि का। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन आएगा कैसे वो बात ध्यान होनी चाहिए तुम्हें। देखो MnO4 ऊपर की तरफ आ जाएगा माइनस, प्लस Fe2+, फिर रिएक्शन इंडिकेटर Mn2+, देखो आयनिक समीकरण लिया है आपकी बार अपनों ने, इधर की तरफ आ जाएगा Fe3+। ठीक है, अब देखो अपने को करना क्या है। सबसे पहले आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या आएगा, इधर निम्न रिडॉक्स अभिक्रिया को
अब ये ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित कीजिए, देख लेना वो, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को करना क्या है, मेरा पहला स्टेप ध्यान रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिए गई जो अभिक्रिया है उसको अर्ध समीकरण में बदलना है अपने को। तो अर्ध समीकरण में बदलिए। अर्ध समीकरण में बदलना बहुत ही आसान है, आपको दिख जाएगा कौन किस में परिवर्तित हो रहा है। तो मुझे भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे MnO4 माइनस है, और वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वो परिवर्तित हो रहा है Mn2 प्लस में। आगे बात समझ में। और दूसरी ये कौन सी समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर समीकरण। मुझे दिख रहा है Fe2 प्लस किस में परिवर्तित हो रहा है, Fe3 प्लस में परिवर्तित हो रहा है। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। आगे बात समझ में। अब अपने को यहाँ पे करना है दूसरा काम। दूसरा काम मैंने तुम्हें बताया था, जितने भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी तत्व है उसके ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात करना। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्ञात करते हैं इस वाले का, पता लगेगा किसकी वृद्धि हुई है किसकी कमी। तो यहाँ पे सबसे पहले MnO4 माइनस में ऑक्सीजन का अपने को पता है -2, मगर इधर Mn का नहीं पता। वैसे तो यहाँ पे निकाल भी सकती हो सीधा 4 × 2 करके, मैंने एक ट्रिक बता रखी है ऑक्सीकरण अंक विधि में, मगर यहाँ पे अपने को निकाल के देखना है क्या आ जाएगा MnO4 और इधर की तरफ माइनस। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर मान लो इसका अपने को Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो किसी भी जटिल आयनिक यौगिक में उसके जितने भी आयन हो वो उसके ऑक्सीकरण परमाणु के ऑक्सीकरण अंकों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसको X प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, बराबर कितना आ जाएगा -1। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे X प्लस और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या आ जाएगा -1। x बराबर क्या हो जाएगा x -1 और यहाँ पे x इक्वल आ रहा है +7। तो यहाँ पे क्या हो गया x आ गया +7। इसका मतलब यहाँ पे MnO4 माइनस में Mn कितना है +7 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MnO4 माइनस में Mn कितना आ जाएगा +7। अब अपने बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरी वाले की तरफ देखते हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी 2+, बाकी सबके लिखे हुए हैं, एक नहीं लिखा हुआ था मैंने वो निकाल दिया। अब अपने देखो कमी या वृद्धि को देखना है अपने को, तो इधर से वही काम अपने को करना है। समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण नंबर 1 में +7 किस में बदल रहा है +2 में। मुझे बताओ वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण अंक में, मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। कमी का मतलब क्या हो जाएगा हबी, ऑक्सीकरण अंक में कमी, कमी का मतलब होता है अपचय। कितनी कमी हो रही है बताओ ऑक्सीकरण अंक में, +7 था +2 हो गया, समझ में आई बात, +7 था +2 हो गया। कितनी कमी है भाई 5 की कमी है। तो क्या आ जाएगा ऑक्सीकरण अंक में कमी आ गई 5 की। अब अपने बात करते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो इधर लिख देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में क्या हो रहा है, समीकरण 2 में Fe2 प्लस है वो किस में बदल रहा है, Fe2 प्लस बदल रहा है Fe3 प्लस में। तो इधर देखो 2 प्लस बदल रहा है 3 प्लस में। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या। 2 प्लस देखो किस में बदल रहा है 3 प्लस में बदल रहा है। कितने आ गई भी ऑक्सीकरण अंक लिख दूंगा यहाँ पे, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, कितनी वृद्धि आ गई भाई 1 की वृद्धि। आगे क्या बात समझ में, तो अपने पास हो गया यहाँ पे क्लियर, एक तो समीकरण नंबर 1 का मामला और समीकरण नंबर 2 का मामला। अब अपने को करना क्या है, वही बेसिक यूज करना है जो अपनों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। जितनी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है उतनी ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। तो अपने पास वृद्धि तो 1 की है, कमी है 5 की। तो वृद्धि को तो मैं कमी में बदल सकता हूँ मगर कमी को वृद्धि में नहीं बदल सकता आगे, क्योंकि इसमें गुणा करके बराबर करना पड़ता है। तो मैं समीकरण नंबर 2 को गुणा कर दूंगा, किससे 5 से गुणा कर दूं तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। आपने चल रहा था ऑक्सीकरण अंक में कमी और कमी को मुझे करना है वृद्धि के बराबर। तो देखो कमी कितनी की हो रही है 5 की और वृद्धि कितनी हो रही है 1 की। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, समीकरण नंबर 2 है
उसको मुझे किससे गुना करना है, समीकरण 2 को गुणा करना है मुझे 5 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, कमी के बराबर हो जाएगी। तो अपने क्या आ जाएगा, समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर तथा समीकरण 1 को कितने से गुना करेंगे भी, समीकरण 1 को तो 1 से ही करेंगे क्योंकि अपने को उतना ही रखना है इसको। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 को 1 से गुणा करने पर लो भाई, अब करते हैं इसको गुणा। MN और माइनस ऊपर वाली समीकरण अपनी वो के वो रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो अपने क्या आ जाएगा, MN और ऊपर माइनस वैसा का वैसा रहेगा, और इधर की तरफ आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर, और आगे मैं कर दूंगा Mn2+। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, इसको मैंने 1 से गुना किया है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आते हैं समीकरण 2 की तरफ, क्या हो जाएगी समीकरण 2, 5 आगे क्या आ जाएगा, 5 से गुना किया है भाई 5 तो आएगा, Fe इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2+, आगे देखो रिएक्शन इंडिकेटर 5 आगे क्या आ जाएगा 5, और आगे देखो क्या हुआ है चेंजेज 5 आ जाएगा Fe3+। आगे क्या बात समझ में, एक को मान लेंगे समीकरण नंबर 3 और दूसरे को क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 4। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण अंक में कमी है, वो किसके बराबर हो गई, वृद्धि के बराबर हो गई, और वृद्धि और कमी बराबर होने के उपरांत क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं समीकरण 3 को किसके साथ जोड़ने पर, समीकरण 4 से जोड़ने पर क्या हो गया, समीकरण 3 को जोड़ देंगे 4 के साथ, वो का वो आ जाएगा, चेंज क्या होगा, पहले Fe अकेला था, अब कितने हो गए 5 हो गए। क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, MnO4 माइनस, आगे क्या आ जाएगा प्लस में क्या लिखूं 5Fe2+, इधर वाला इधर लिख देंगे, इधर वाला इधर, इसी प्रकार अपने जोड़ते हैं। अगर दाएं बाएं में तो बराबर हो तो काट देते हैं, कुछ भी बराबर नहीं है यहाँ पे। आगे की तरफ क्या आ जाएगा Fe, इधर की तरफ आ जाएगा 2+, मैं 5 को थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। आगे देखो भाई, इधर की तरफ आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर, मुझे बताओ क्या आएगा आगे, बहुत ही सिंपल बात पूछ रहा हूँ, कोई भी हार्ड वाली बात नहीं है। 5 आ गया, इधर की तरफ आ जाएगा Fe, इधर की तरफ 2+, आगे क्या आ जाएगा Mn, इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2+, इधर की तरफ बताओ क्या आ जाएगा 5Fe3+, ये आ गया 5Fe3+। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अपने एक नए स्टेप की बात कर रहे हैं, उस स्टेप का यूज पहले वाले क्वेश्चन में नहीं हुआ क्योंकि उसमें ऑक्सीजन में हाइड्रोजन नहीं थे। अब अपने देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया था इस रूल को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो, तो ऑक्सीजन उपस्थित हो तो अपने क्या करते हैं, जल को जोड़ देते हैं जिधर की साइड में जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर की साइड में। सबसे पहले समझने के लिए आप देखिए इस समीकरण को, इधर बताओ कितने ऑक्सीजन है, हाँ कितने ऑक्सीजन है इधर भाई 4 ऑक्सीजन है। क्या इधर की तरफ 4 है, इसका मतलब ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इसका मतलब क्या है, इतने इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर कितने H2O लगाऊं, कहने का मतलब है जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने H2O लगा दो। आगे बात समझ में, तो बताओ इधर कितने H2O लगाऊं, 4 H2O, क्योंकि ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए
क्या जोड़ते हैं, अभी बताया था तुम्हें, H2O जोड़ते हैं। अब देखो ऑक्सीजन की इधर की साइड में कितने, 4, क्या जुड़ेगा इधर, 4 H2O, तो लिख देंगे अपने क्या आ जाएगा, MnO4 माइनस, प्लस में क्या आ जाएगा 5Fe2 प्लस, फिर क्या आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर, फिर क्या आ जाएगा Mn2 प्लस, फिर क्या आ जाएगा 5Fe, उसके बाद में क्या आ जाएगा 3 प्लस, और ऑक्सीजन 4 है तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा 4H2O। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब आती है 2 नंबर बात, जिधर की तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उधर की तरफ उतने H प्लस जोड़ देते हैं। तो मुझे ये बताओ किधर की तरफ कितने हाइड्रोजन कम है, इधर हो गए 8, तो इधर H प्लस कितने जोड़ दूंगा 8, तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H प्लस जोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, इधर हो गए 8, क्या लिखूं, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, रिएक्शन इंडिकेटर Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O। अब बताओ हाइड्रोजन की इधर कम है इधर की तरफ, तो इधर क्या जोड़ देंगे अपने, इधर जोड़ देंगे 8H प्लस, क्या आ जाएगा MnO4 माइनस, प्लस में क्या आ जाएगा 5Fe2 प्लस, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 8H प्लस। बताओ समझ में आ गया क्या? ये हो गई अपनी समीकरण संतुलित। सीधे से 3 स्टेप को अपने को माध्यम बनाना है। पहला स्टेप अपना आ जाएगा अर्ध समीकरण लिखना, दूसरा स्टेप आ जाएगा ऑक्सीकरण अंक की पहचान करना तथा ऑक्सीकरक तथा अपचयक का पता लगाना, और इसके आधार पर किसका पता लगाना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि तथा कमी का पता लगाना। तीसरा स्टेप है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, अगर वो संतुलित नहीं है या उपस्थित है तो अपने करेंगे क्या, जिधर की तरफ जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर की तरफ जोड़ देंगे H2O को, और जिधर की तरफ जितने हाइड्रोजन कम होंगे उधर की तरफ जोड़ देंगे उतने H प्लस। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।